नमस्कार। नींद ना आना आजकल की एक सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है और इसी समस्या को दूर करने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं योग के कुछ आसन लेकर, जो कि आपकी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो उसको भी आप दूर कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले आसन से। तो सबसे पहला अभ्यास जो है उस अभ्यास का नाम है वज्र आसन। वज्रासन का अभ्यास करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने योग मैट पर सामने की तरफ को इस तरह से लेटरल मोड में आप बैठ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले लेफ्ट लेग को आपको पीछे ले जाना है, इस तरह से पीछे ले जाइए और पैर को बिल्कुल फ्लैट रखना है पीछे। उसके बाद एडजस्ट करके दूसरे पैर को भी उसी प्रकार से आपको पीछे ले जाना है, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। हाथों को आपको जो है अपने घुटनों पर रख देना है और सामने इस तरह से देखने रहना है। और इसी स्थिति में आपको लंबी और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। लंबी सांस आप लेंगे और लंबी सांस आपको छोड़नी है। लगभग 20 सेकंड तक आपको जो है सांसों पर यहां पर ध्यान बनाते हुए रहना है। वज्रासन का अभ्यास आपको जो है वो लगभग 2 मिनट तक करना है और 2 मिनट तक जैसे ही आपका वज्रासन का अभ्यास हो जाए फिर आप जो है अगला आसन करेंगे। वज्रासन के अभ्यास के बाद अगले आसन का नाम है बालासन। बालासन का अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले वज्र आसन स्थिति में बैठना है। एक बार लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, इनहेल। और उसके बाद सांस छोड़ते हुए आपको अपने हाथ को सामने की तरफ को ले जाना है, इस तरह से पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को, अपने माथे को आपको जमीन से लगा लेना है, इस तरह से। और लगभग 20 सेकंड के लिए इसी स्थिति में आपको होल्ड करना है। 20 सेकंड तक आप इसी स्थिति में रहेंगे। 20 सेकंड कंप्लीट होने के बाद सांस भरते हुए वापस आप आएंगे। इनहेल, एक बार सांस छोड़ेंगे, फिर दोबारा सांस भरेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ आपने मूव हो जाना है, इस तरह से। पूरी तरह सांस छोड़ देने के बाद 20 सेकंड आप होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में और आपकी सांसें नॉर्मली चली रहेंगी। सामान्य स्थिति में आपका श्वास चला रहेगा। तो 20 सेकंड कंप्लीट हो जाने के बाद वापस आ जाइए पीछे, वज्र आसन स्थिति। तो ये हुए हमारे दो आसन, पहला किया वज्रासन और दूसरा किया बालासन। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे तीसरे आसन की। ये जो तीसरा आसन है ये आपकी नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करने के साथ साथ आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसको भी ये मजबूत बनाता है। और कभी भी आपको पीठ में दर्द हो तो उस स्थिति में भी ये आसन करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो अब इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना है, आप जो है डायरेक्टली बालासन में चले जाइए। सबसे पहले बेशक बालासन में आप यहाँ पे सांस छोड़ देंगे। उसके बाद सांस भरते हुए आपको जो है भुजंग आसन स्थिति में चले जाना है, इस तरह से। एल्बोस बेंड रहेगी, दोनों पैर पीछे मिले हुए और आसमान की तरफ आपको देखना है ऊपर। सांसें नॉर्मल रहेगी और लगभग 20 सेकंड तक आपको जो है इसी स्थिति में रहना है। 20 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद यहीं से दोबारा आप बालासन में चले जाइए। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए बालासन, 20 सेकंड बालासन में होल्ड करेंगे। बालासन में होल्ड करने के बाद दोबारा सांस भरते हुए भुजंग आसन में आप जाएंगे। नाक के द्वारा ही सांस भरना है और नाक से ही सांस छोड़ना है। और यहाँ पे 20 सेकंड के लिए आप इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। आप चाहे तो सांसें भी होल्ड कर सकते हैं, या अगर आपको सांस रोकने की क्षमता नहीं है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको पोजीशन में होल्ड करना है। 20 सेकंड होल्ड हो जाने के बाद वापस बाल आसन स्थिति में आपको आ जाना है। रिलैक्स। तो इस तरह से आपको भुजंगासन का भी अभ्यास करना है। 2 बार आपको भुजंगासन का अभ्यास करना है और हर आसन को 20-20 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। 3 आसन हमने कर लिए। इसके बाद
3 आसन हमारे और बचते हैं। तो अगला जो हमारा आसन है उस आसन का नाम है सेतु बंद आसन, यानी कि ब्रिज पोज। तो ब्रिज पोज का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने योग मैट पर आ जाना है। पहले तो अपने योग मैट पर अपनी पीठ के बल आपको लेट जाना है। इस तरह से अपनी पीठ के बल आप लेटेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। अब इस आसन को भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि आप जो है अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए। इस तरह से आप अपने एंकल जॉइंट के पास से अपने पैरों को पकड़ सकते हैं और धीरे से ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। या फिर अगर आपके हाथ आपके पैरों को नहीं पकड़ पा रहे तो आपको क्या करना है, सिंपली हाथों को नीचे रख देना है और धीरे से आपको अपनी थाइज और अपने पेट को पुश करना है ऊपर की तरफ। इस तरह से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और यहां पे 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है आपको। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ध्यान रखें नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे। फिर आपको वापस नीचे आ जाना है। इसी स्थिति में कुछ देर के लिए आराम करेंगे, लगभग 20 सेकंड के लिए यहां पे आपको आराम करना है। अच्छी तरह से सांस लें और छोड़ें। उसके बाद 20 सेकंड रिलैक्स करने के बाद दोबारा सेतुबद्ध आसन 20 सेकंड के लिए सांस भरते हुए होल्ड करना है सेतुबद्ध आसन में। होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स। सांसें नॉर्मल, नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स डाउन। कंप्लीट होने के बाद दोनों पैर सामने आप रख देंगे इस तरह से। थोड़ी देर के लिए इसी स्थिति में अपने आप को रिलैक्स कीजिए। 2 बार आपको सेतुबंध का अभ्यास भी करना है और सेतुबंध का अभ्यास हो जाने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन का अभ्यास बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो उसके लिए सबसे पहले आप दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद हाथों से इंटरलॉक करना है, इस तरह से इंटरलॉक कीजिए और धीरे से क्या करना है, अपने दोनों घुटनों को छाती से लगाने का प्रयास करना है इस तरह से, और अपने सिर को घुटनों में लगाने का प्रयास करना है इधर। और यहाँ पे होल्ड करेंगे आप 20 सेकंड के लिए। सांसें नॉर्मल रहेंगी, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग। 20 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आप छोड़ देंगे। रिलैक्स। पवन मुक्त आसन का जो अभ्यास है ये अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी रहती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने में भी ये बहुत हेल्प करता है आपकी। तो 20 सेकंड आपने रिलैक्स कर लिया। अब 20 सेकंड के बाद दोबारा पवन मुक्त आसन इस तरह से 20 सेकंड होल्ड कीजिए इसी पोजीशन में और होल्डिंग के साथ साथ आप एक अभ्यास इसमें और भी कर सकते हैं, अपने आप को स्विंग कर सकते हैं आगे पीछे। ये भी पवन मुक्त आसन का ही एक वेरिएशन है जो कि आपको काफी रिलैक्स फील करवाता है। इस तरह से भी आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ये लगभग 20 बार इसमें भी आपको आगे और पीछे स्विंग होना है और स्विंग होने के बाद दोनों पैर नीचे। और उसके बाद हमारा लास्ट अभ्यास जो है 20 सेकंड का वो रहेगा शव आसन स्थिति। शव आसन स्थिति के लिए दोनों पैरों को आप मैट के बराबर खोल दें, हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखें, हथेलियां आसमान की तरफ। शरीर को पूरी तरह से ढीला अपने छोड़ देना है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव तनाव शरीर पर ना हो। अच्छी तरह से सांस भरें और छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। लगभग इसी तरह आप जो है कुछ समय के लिए लेटे रहेंगे। 1 मिनट या फिर 5 मिनट तक आपको जो है शवासन स्थिति का अभ्यास करना है। रिलैक्स। तो ये थे हमारे वो 6 आसन जो कि आपकी नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं
और जब आप इन 6 आसनों को कर लेंगे और इन 6 आसनों को करने के बाद आप जो है कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास भी कर सकते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास भी आपकी जो नींद की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने में आपकी काफी मदद करता है। इन आसनों को करते समय आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इन सभी आसनों को आप सांसों के साथ ही करें। सांसों का ध्यान रखें, कहाँ पे आपको सांस लेनी है, कहाँ पे आपको सांस छोड़नी है, और साथ ही साथ आपको जो है अपनी सांसें नाक से ही लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। अगर आप इन आसनों के साथ साथ सांसों का भी ध्यान रखेंगे, अपनी ब्रीदिंग का भी ध्यान रखेंगे, तो ये आसन आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के आसन जो कि आपकी नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।